में क्या आप लोग जानते हैं कि आपको कौन से देवी देवता या कौन से आपके जो इष्ट हैं उनकी मूर्ति अपने घर पर स्थापित करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर स्थापित करते हैं तो उससे क्या क्या हानि होती है, क्या क्या लाभ आपको होते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप अपने पूजा कक्ष में कोई पत्थर की मूर्ति या पीतल की मूर्ति या किसी भी धातु की मूर्ति आप रखते हैं तो उससे आपको लाभ भी होगा और बहुत सारी हानियाँ भी होंगी। तो चलिए बताता हूँ कि कौन कौन सी शक्तियाँ जो हैं, कौन कौन से जो आपके देवता हैं या देवी हैं, उनकी स्थापना आपको घर में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जिसमें मूर्ति स्थापना करने का विधान होता है। चाहे तो आप भैरव साधना देख लीजिए, चाहे देवी काली की देख लीजिए, या बेताल साधना देख लीजिए, या फिर भूत प्रेत साधना देख लीजिए। बहुत सारी साधनाओं में आपको मूर्ति स्थापना करने का विधान मिलेगा। पर कुछ लोग पूजा करने के लिए अपनी आस्था के चलते, पूजा पाठ करने के लिए अपने घर के मंदिर में पत्थर की मूर्ति रख लेते हैं या कुछ धातु की मूर्ति रख लेते हैं और नियमित पूजा भी करते हैं, भोग भी लगाते हैं। पर उस पूजा का फल उनको नहीं मिलता, बल्कि उनको उल्टा नुकसान होता है। उनके हर काम बिगड़ने लगते हैं, घर में बीमारियां आ जाती हैं, भूत प्रेत आक्रमण कर देते हैं, किसी को डर लगता है, किसी को भूत लग जाता है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। किसी काम पे जाते हैं, कोई काम नहीं बनता। ऐसी पता नहीं कितनी समस्याएं हैं जो केवल एक मूर्ति स्थापित करने से घर में हो सकती समस्याएं आपको। अगर ऐसी कोई समस्या आपके घर में है तो आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर में देखिए कि आपके घर में कोई ऐसी मूर्ति तो नहीं है जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। हिंदू धर्म में हमारे बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनकी स्थापना आप घर में कर तो लेते हैं, पूजा करते हैं, तो उनका आगमन भी होता है, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है। पर उनके साथ जितने भी जो उनके गण हैं, उनके सेवक हैं, सेविकाएं हैं, उनके साथ जो विचरने वाले हैं, वो भी उनके साथ में आपके घर में स्थापित हो जाते हैं। और शमशानिक शक्तियाँ जो होती हैं वो भूत प्रेत ही होती हैं, चाहे वो किसी भी योनि की हों। जब वो अतृप्त आत्माएं आपके घर में आएंगी तो अपनी तृप्ति के लिए वो अपने जो मूर्ति स्थापित की है अपने इष्ट की, उनकी आड़ लेकर वो आपसे भोग की लालसा करने लगेंगे। जब भोग की लालसा करेंगे तो वो आपको परेशान भी करेंगे, आपके कार्यों को भी बिगाड़ेंगे, जिससे कि आप अपने इष्ट को भोग भी देंगे और वो भोग वो जो आप उनके गण हैं वो ग्रहण करेंगे। बहुत सारी समस्याएं ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिनको हम समझ भी नहीं पाते कि ये किस वजह से हो रहा है। अब बताता हूँ उन देवी देवताओं के नाम जिनकी स्थापना आपको घर में कभी भी भूल कर भी नहीं करनी। अगर स्थापना कर चुके हैं तो भी आप किसी अच्छा जो जानकार इंसान है, ब्राह्मण, उनसे मूर्ति को कैसे भी करके जो विधान होता है हटाने का, उसे हटवाएं। ठीक है। तो जैसे कि देवी काली हैं, शमशान काली, उनकी स्थापना आपको घर में कभी भी नहीं करना है। काल भैरव जी हैं, भैरव बाबा हैं, बेताल है, नरसिंह भगवान हैं, जिन, भूत प्रेत, कलुआ, शक्ति मसान, शमशान भैरवी, मरई माता, शमशान काली, मैली माता, मशाणी, योगिनी, यक्षिणी, जितनी भी शक्तियाँ शमशान की, उनमें से किसी भी शक्ति को आपको घर में स्थापित नहीं करना है। अगर आप इनको स्थापित करते हैं तो आपको समस्याएं कैसी कैसी आएंगी आप सोच भी नहीं सकते। और या फिर जिनके साथ में जो घटनाएं घट रही हैं, जो वो समझ लेंगे कि क्या क्या हो रहा है उनके साथ में। अगर आप शमशान में किसी भी एक शक्ति को स्थापित करते हैं घर में, चाहे वो काली, भैरव या बेताल कुछ भी हो, तो आपके घर को भी वो शमशान बना देंगे।
मैं ये नहीं कहता कि आपका नुकसान कर रहे हैं देवी देवता, नहीं, पर जो उनके रहने का स्थान है वो अपने आवरण के हिसाब से ही रहेंगे। आपके घर में चाहे आप सात्विकता से पूजा करें, चाहे कैसे करें, पर अगर उनका निवास स्थान शमशान है तो शमशान ही रहेगा। आपके घर को भी वो शमशान बना देंगे। ठीक है। मान लीजिए आप जिस शक्ति को आपने स्थापित किया है, उनके साथ में जो गण हैं, उनके जो सेवक हैं, वो आपके घर में निवास करेंगे ही। जब शमशानी शक्तियाँ आपके घर में निवास करेंगी, भूत प्रेत, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, तो आपकी जितनी भी सकारात्मक शक्तियाँ आपने इकट्ठी की है पूजा करके, वो उसको ग्रहण कर लेंगे और आपके घर में सिर्फ नकारात्मकता के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ उत्पाद के सिवा आपके घर में कुछ भी नहीं रहेगा। वो आपके हर काम को बिगाड़ेंगे। किसी न किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे वो भूत प्रेत, उनको अपना निवास बना लेंगे, उनको बीमार कर देंगे। जब कोई भी आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तो कहीं ना कहीं जाकर तो बैठती है, अपना स्थान बनाती है। समझे आप लोग? मान लीजिए आपके द्वारा मूर्ति की देवता को मंत्रों के साथ भोग देते हैं आप, या बिना मंत्रों के भी आप भोग देते हैं या आह्वान करते हैं उनका, तो देवता तो ग्रहण करते ही करते हैं, ठीक है, पर उनके साथ में जो गण है वो भी ग्रहण करते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि सभी गण उस समय उपस्थित रहेंगे। जिन गणों को वो भोग प्राप्त नहीं होगा वो आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो शमशानी शक्तियाँ हैं, सात्विक शक्तियाँ नहीं हैं जो आपको माफ़ कर देंगी। जब उनके इष्ट को भोग मिल चुका है तो उन्हें भी भोग चाहिए, और जब आप उनको भोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको आप नाम से जानते नहीं हैं कि ये वाले देवता हैं, ये वाली शक्ति है, जब उनको भोग नहीं मिलेगा तो आपको परेशान करेंगे, हर काम में आपको नुकसान करेंगे वो। इसीलिए हमारे जो ग्रंथ हैं पुराने, उनमें साफ साफ मनाही है कि शमशानी शक्ति की किसी भी देवता या देवी की स्थापना आपको घर में नहीं करना है। अगर आप कोई साधना करते हैं और उसमें विशेष नियम है कि स्थापना करना ही है, तो आप उसको घर में स्थापित नहीं कर सकते। उनको आपको कुछ ऐसी जगह पर स्थापित करना है जो घर से बाहर हो। चाहे तो आप किसी बगीचे में उनको स्थापित कर दें, ठीक है, चाहे तो आप कहीं जो आपका रहने का स्थान ना हो, भले ही वो आपका मकान हो, कुछ भी हो, आप वहाँ उनको स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आप जब घर में कर देंगे स्थापित, तो घर को तो शमशान बनना ही बनना है। आप सुखी जीवन में कभी नहीं रह पाएंगे। अगर इस तरह की आप स्थापना करते हैं शमशानी शक्तियों की, तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए आपको कहीं कोई खेत है दूर, तो आप वहाँ भी उसको स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वो आप साधना के लिए कर रहे हैं। वहाँ आपका रहना नहीं है, आपका निवास नहीं है, आपके बच्चे जो हैं वो वहाँ पर नहीं रहते। खेत में, बगीचे में या कहीं और अन्य स्थान है, आप वहाँ पर स्थापित कीजिए, कोई समस्या नहीं। मूर्ति स्थापित करने का भी एक नियम है। अगर आप घर में स्थापना करना चाहते हैं तो भगवान शंकर जी को माता पार्वती के साथ, जो उनका पूरा परिवार है, ज़्यादा बड़ा नहीं, केवल 9 इंच या 12 इंच जो आंगुल बोलते हैं, उतनी बड़ी प्रतिमा तक आप स्थापित कर सकते हैं। चाहे दुर्गा देवी हैं या कुबेर जी हैं, देवी सरस्वती हैं, देवी अंबिका हैं, हनुमान जी की मूर्ति है, भगवान विष्णु की है, गणेश जी की है, लक्ष्मी जी की है, इन सब की आप मूर्ति को घर में रख सकते हैं। वो भी 9 या 12 इंच से ऊपर मूर्ति नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति केवल मंदिरों में स्थापित की जाती है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आपके घर में कहीं कोई शमशानी शक्ति की मूर्ति तो नहीं है। अगर हो तो आप उसको हटवाइए, विधि विधान के द्वारा हटवाइए। मैंने ये नहीं बोलता कि आप उठा कर उसको फेंक दीजिए, नहीं, किसी वेद पाठी ब्राह्मण से मिलिए और उस मूर्ति को हटवा कर आप अपने जीवन को सुखी बनाइए। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, पर छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जीवन आप सफल बना सकते हैं। आप सभी लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।